हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। आज हम करने वाले हैं आपका EMRS का टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन डिस्कस, क्योंकि अब हम जब टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियोस करेंगे तो वहां पर हमें पता होना चाहिए कि हमें किस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं। इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर और यहाँ पर कहाँ कहाँ से टॉपिक्स आपके उन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम चेक करते हुए चलेंगे। तो देखो, टोटल 10 क्वेश्चन प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से चलेंगे तो आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन से पूछे जाने वाले थे। ये आपका कौन सा है? ये साइंस वाला TGT का है, तो इसमें चेक करते हैं। A teacher first tells the rule and principle and then cites examples to explain the concept which approach she or he is adopting। तो यहाँ पर पहले शिक्षक क्या कर रहा है? शिक्षक पहले नियम बता रहे हैं, रूल बता रहे हैं और उसके बाद वो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सी अप्रोच या उपागम जो है टीचर अपना रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इन्वेस्टिगेटरी, इंडक्टिव, डिडक्टिव, एक्सप्लेनेटरी। तो हमें पता है जब पहले रूल बताए और बाद में एग्जाम्पल या उदाहरण दिए जाए तो ये आपका डिडक्टिव अप्रोच है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है। अब देखिए, टीचिंग मेथड्स का जो आपका क्वेश्चन है, टीचिंग मेथड्स कह लो, टीचिंग अप्रोचेस कह लो, ये टॉपिक आपका दिया हुआ है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन में। तो यहाँ से आपको ये पूरा कवर करना है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग मेथड्स होते हैं, उन सबके प्रोपोनेंट्स कौन से हैं, टीचिंग मेथड कौन सा टीचर सेंट्रिक है, कौन सा स्टूडेंट सेंट्रिक है, किसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा एक्टिव है, ये तरीके से आपको ये वाला टॉपिक कवर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक्स। आपकी जो समन्वित इंटीग्रेटेड पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनमें कौन सी विशेषता नहीं है, पूछा है। सच टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड सपोर्ट टू इनएक्सपीरियंस्ड टीचर्स। Textbook can be used as a syllabus. These provide ready-made materials. These may not suit students' individual learning styles. तो यहाँ पर एडवांटेज कौन सा नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर फोर्थ होगा। ठीक है, फोर्थ। टेक्स्ट बुक सभी के लिए समान है, बाकी सारे इसके एडवांटेज हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी टीचर है, जब कोई नया टीचर भी होता है उसे कितना पढ़ाना है, ये बुक्स टेक्स्ट बुक जो है उसके लिए डिलिमिट कर सकती है। क्योंकि एक टीचर की नॉलेज तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो उसने तो कई हाई लेवल का पढ़ रखा है, लेकिन पर्टिकुलर क्लास में उसको क्या चीज पढ़ानी है, ये टेक्स्ट बुक कहीं ना कहीं उसके लिए एक रेफरेंस का काम करती है। देन सेकेंड, टेक्स्ट बुक जो है सिलेबस की तरह काम किया जाता है। जिस तरीके की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स आपकी किसी पर्टिकुलर क्लास में लगी हुई है, वो वहां का सिलेबस हो जाता है। देन एक तरीके का रेडीमेड मटेरियल है, क्या पढ़ाना है बच्चों को, लेकिन ये इसका एडवांटेज नहीं है। नेक्स्ट, कंप्लीट द स्टेटमेंट। इन टीचिंग इफ नथिंग हैज बीन लर्न, नथिंग हैज बीन ऑब्जर्व, टॉट, स्टडीड, एग्जामिन। तो अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम कहते हैं अगर बच्चों में कुछ भी नहीं सीखा, इसका मतलब उन्हें कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि आप टीचर पढ़ा ही रहा हो, बच्चे को बिल्कुल जीरो नॉलेज है, कुछ भी नहीं आया, भाई कुछ तो उसे सीखा ही होगा कक्षा में। तो अगर टीचिंग लर्निंग में माना जाए कि बच्चे ने कुछ नहीं सीखा, इसका मतलब है कि उसे कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, देन अ क्रिएटिव स्टूडेंट इज वन हु हैज एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडियाज, अबव एवरेज IQ, मेमोराइजेशन एंड एबिलिटी। अब यहाँ पर आपका विशिष्ट बालक के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, लर्निंग से रिलेटेड आपका है कि दोनों डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स क्या क्या होते हैं किसी भी स्टूडेंट के। तो ये टॉपिक यहाँ पर पूछ लिया है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टूडेंट किस टाइप का है, वो एजुकेशनली बैकवर्ड चाइल्ड है या फिर वो क्रिएटिव चाइल्ड है, गिफ्टेड है, हैंडीकैप है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो, ये आपका डायरेक्टली टीचिंग एप्टीट्यूड में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको अपने लर्नर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्रिएटिव स्टूडेंट आप किसे कहोगे? तो क्रिएटिव स्टूडेंट हम कहेंगे जो ओरिजिनलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है आइडियाज में। अब यहाँ से आप ये टॉपिक जो है अपने सिलेबस में ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो आपका सिलेबस देख रखा है उसमें आपका मोस्टली टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड चीजें हैं कि आपकी टीचिंग क्या है, शिक्षण क्या है, उसकी विधियां क्या है, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करें, इस तरह की चीजें हैं वहां पर। अब वहां पर आप क्या जोड़ लो, विशेष आवश्यकताओं वाले बालक या विशिष्ट बालक, आप टॉपिक और जोड़ सकते हैं, एक्सेप्शनल चाइल्ड, जिसमें आपके क्रिएटिव, गिफ्टेड, एजुकेशनल बैकवर्ड सारे आ जाते हैं। तो वहां से आप ये वाला टॉपिक भी इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है, which kind of ICT tools is not useful in learner centered approach। ठीक है, ICT हालांकि आपका अलग से भी इसमें दिया हुआ है एक सेक्शन,
बट वहां पर बेसिकली क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो आपके बेसिक कंप्यूटर से पूछे गए। यहाँ पर अगर हम चेक करें तो आईसीटी टूल्स जो हम एजुकेशन के फील्ड में यूज करते हैं, टीचिंग लर्निंग के फील्ड में यूज करते हैं, वहां पे से आपका क्वेश्चन है। तो आपके जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो टूल्स हैं, यहाँ पर किस तरीके का टूल बच्चों के लिए यूजफुल नहीं है, बेसिकली लर्नर सेंटर्ड अप्रोच पे बेस्ड नहीं है, कम्युनिकेटिव, इंफॉर्मेटिव, सिचुएटिंग या फिर कंस्ट्रक्टिव। तो इसमें आएगा इंफॉर्मेटिव। एक आईसीटी टूल आप यूज कर रहे हो, आईसीटी टूल में बहुत सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड सारी चीजें आ गई, आप आईसीटी टूल यूज कर रहे हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या कुछ, वो सिर्फ सूचना दे रही, तो वो बच्चों के किस काम की? वो तो टीचर भी कर ही सकते हैं, खाली नॉलेज देने का काम नहीं करना है ना कुछ वो इनहेंस कर रही हो, बच्चे के अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा रही हो, और भी चीजें होनी चाहिए यहाँ पर। तो इन खाली इंफॉर्मेटिव अगर वो है तो सिर्फ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच पर वो बेस्ड नहीं है या फिर उसके लिए यूजफुल नहीं है। Then, which one of the following is not a characteristic of assessment for learning? अब इसमें से कौन सी आपकी असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ये टॉपिक भी आपका दिया हुआ है, इवैल्यूएशन जो आपका टॉपिक दिया है उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस फीडबैक, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ एवरी स्टूडेंट, इट अलाउज स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट अपॉन देयर वर्क सो एज टू टेक स्पेसिफिक एक्शंस टू इंप्रूव अपॉन, इट इज जजमेंटल एंड हेंस इवैल्यूएटिव। देखो असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है ये कब हो रहा है? जब आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुई है, अभी चल रही है, बीच बीच में आप चेक करते हैं कि जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो बच्चे सही से सीख रहे हैं या नहीं, या बच्चों की वीकनेसेस आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है सही रास्ते पे चल रहा है नहीं। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा कंटिन्यूअस फीडबैक का काम कर रहा है, आप बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तीसरा भी हो जाएगा स्टूडेंट भी रिफ्लेक्ट अपॉन कर रहे हैं कि उनका कौन सा एक्शन जो है उनके जो ओवरऑल लर्निंग है उसको इंप्रूव कर रहा है। लेकिन ये जजमेंटल नहीं है, ठीक है? जजमेंट या वैल्यू एडेड जजमेंट जो इवैल्यूएशन में देते हैं वो आपका लास्ट में आता है, जो रिमार्क्स वगैरह के फॉर्म में टीचर देते हैं ना, साल भर में बच्चों के जो स्कोर्स आए हैं, जो मार्क्स आए, जो टेस्ट के बेसिस पर और जो भी असेसमेंट का रिकॉर्ड इकट्ठा हुआ है उसके बेसिस पर एक फाइनल जजमेंट जो आता है कि बच्चे ने ओवरऑल कैसा किया है, एवरेज किया है, गुड किया है या फिर अबव एवरेज है या कैन डू बेटर, तो वो आपका इवैल्यूएशन होता है जो कि फाइनल जजमेंट होता है। तो ये आपका इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट आ गया आपका आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अब स्टेटमेंट देखते जाना है और कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये बताना है आपको। एवरी सप्लाई टाइप आइटम कैन बी करेक्टेड, कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिलेक्शन टाइप ऑफ आइटम, बिल्कुल सही है। अच्छा, सप्लाई टाइप आइटम मतलब यहाँ पर हम कह रहे हैं असेसमेंट से रिलेटेड है ये, ठीक है, हम सप्लाई टाइप आइटम को सिलेक्शन टाइप में चेंज कर सकते हैं। आप एमसीक्यूज दे रहे हो, ठीक है, एमसीक्यूज में आप ऑप्शन दे रहे हो, यानी आप ऑप्शंस को क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, और इन ऑप्शंस में से अब बच्चा सही आंसर सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या है, सप्लाई टाइप आइटम को आप क्या कर सकते हो, सिलेक्शन टाइप में चेंज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। हम अलग अलग ऑप्शन से उस चीज को सप्लाई कर दे, उसमें से सही आंसर वो सेलेक्ट कर ले। सेकेंड है आपका एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आइटम इज एन एसे टाइप आइटम, बिल्कुल सही। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स मतलब बच्चा यहाँ पर विस्तृत उत्तर लिखेगा, ठीक है, आपने एक टॉपिक दिया उसके ऊपर बच्चा जो है बहुत डिटेल में आंसर दे रहा है, तो वो क्या है आपका एसे टाइप है, बिल्कुल सही है। थर्ड है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ आइटम्स आर मोर प्रेफरेबल इन मेजरिंग क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्या है, जैसे आपका एमसीक्यूज हो गया, इसमें बच्चे की क्रिएटिविटी नहीं दिखती, आपको बस सही आंसर यहाँ पर क्या करना है, चुनना है। तो कठिन तो आपका यही वाला गलत है, फिर भी एक बार चौथा वाला देख लेते हैं। मैचिंग टाइप ऑफ आइटम इज अ फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस आइटम, तो यहाँ पर डी जो है ये भी आपका सही है। मैचिंग टाइप जो है वो भी एक तरीके का एमसीक्यू ही होता है। ये जो आपके ट्रू फॉल्स होते हैं और जो आपके ये एमसीक्यूज होते हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं, आपका मल्टीपल चॉइस टाइप के ही क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास चॉइस काफी है, आप किसी को भी मैच कर सकते हो ना। तो यही वाला आपका स्टेटमेंट निकल के आ रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आपकी क्रिएटिविटी चेक नहीं होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच प्रिंसिपल ऑफ प्लेवे मेथड हेल्प्स इन कल्टिवेटिंग सेल्फ डिसिप्लिन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग से आपसे पूछ लिया है, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग से पूछ लिया है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट फ्रीडम, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। तो बच्चों के अंदर का सेल्फ डिसिप्लिन आपको क्रिएट करना है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो होना चाहिए, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद यूनिट टेस्ट, रिजल्ट शेयर्ड विद पेरेंट्स, confined to limited number of competencies,
टोटली कंट्रोल्ड बाय द टीचर, यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट। भाई देखो, जो आप बीच बीच में यूनिट टेस्ट लेते हो स्कूल में, पेरेंट्स के साथ शेयर करते हो, बिल्कुल करते हो। लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसी ही चेक करते हो। हाँ, यूनिट टेस्ट का जो आपका सिलेबस होता है वो कम होता है ना, तो किस क्षेत्र में आप बच्चे का जो दक्षताएं चेक कर रहे हैं वो आपकी उसकी संख्या कहीं ना कहीं सीमित होती है, लिमिटेड होती है। देन टोटली कंट्रोल बाय टीचर, टीचर टेस्ट बना रही है, टीचर ही मार्क्स दे रही है, ठीक है, मान सकते हैं टीचर मेड टेस्ट है ये। स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट है नहीं, स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट आपके मानकीकृत परीक्षण होते हैं जिसका आपको असेस करने का भी एक तरीका पूरा गिवन होता है। जैसे कि आपके जो साइकोलॉजी वाले टेस्ट होते हैं ना, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, जो किसी साइकोलॉजिस्ट ने बहुत ही उससे अच्छे तरीके से बनाए हैं, पूरा स्टैंडर्डाइज किया है प्रोसीजर को, ऐसे ऐसे आंसर्स आएंगे तो ये मार्किंग होगी, ये इस तरीके का टेस्ट नहीं है, ये टीचर मेड टेस्ट होता है। तो ये आपका फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली अ फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। तो इसमें से लर्निंग को अफेक्ट करने वाला कारक जो है, सबसे कम प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? को करिकुलर एक्टिविटीज, इमिटेशन, मैच्योरेशन, रेडीनेस। तो को करिकुलर एक्टिविटीज आपकी लर्निंग को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगी, बाकी सारी चीजें करेंगी, ठीक है। आप किस चीज का अनुकरण कर रहे हैं, कितना आपका मेच्योरिटी लेवल है किसी चीज को समझने के लिए, कितना आप रेडी है चीज को सीखने के लिए, ये सब प्रभावित करेंगे। तो ये टॉपिक भी इन्होंने दे रखा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो उसमें से है। एक जो हमें अलग जो यहाँ पर चीज देखने को मिली, एक तो आपका क्रिएटिव चाइल्ड पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, दूसरा आईसीटी जो अब आप पढ़ेंगे, ठीक है, आईसीटी। वैसे तो आपका टीचिंग लर्निंग एड में ही कहीं ना कहीं आ जाता है, क्योंकि अब आईसीटी कहीं ना कहीं टीचिंग एड्स का ही एक वो बन गया है, कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट करता है वो उसको, कि हम आईसीटी टूल्स को भी अब यूज करने लगे हैं, क्योंकि वो बच्चों की लर्निंग को और ज्यादा एनहेंस करते हैं। तो आईसीटी का रोल आपका एजुकेशन में क्या है, इसको भी आप इंक्लूड करेंगे, प्लस एक्सेप्शनल चाइल्ड मैंने बताया उसको भी आप इंक्लूड करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपका सेक्शन है वो हम यूट्यूब पे भी कई वीडियोस करने वाले हैं, क्वेश्चन के माध्यम से भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर अलग अलग टॉपिक से पूछे जाएंगे। इसके अलावा मैं कुछ अलग अलग इसके जो पार्ट्स हैं, जैसे कि आईसीटी हो गया या फिर आपका डोमेन नॉलेज हो गया, उससे रिलेटेड जो आपके वीडियोस हैं वो भी आगे लाती रहूंगी। अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज है ईएमआरएस की टीजीटी पीजीटी प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा कोर्स भी जो है वो इससे रिलेटेड ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी प्रिपरेशन के लिए चल रहा है अचीवर्स ऐप पर। अगर आप वो कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।